जाने माने कवि डॉक्टर कुमार विश्वास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार भाई, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। नेताजी का जाना राजनीति के लिए, भारतीय राजनीति के लिए कितना बड़ा खालीपन, लोहिया के सिद्धांतों पर, आदर्शों पर चलने वाला एक नेता अब हमारे बीच नहीं रहा। मीर, ऐसे समय में जब राजनीति में लोग बाग प्रतिष्ठित हो रहे हैं गिमिक्स के थ्रू या रिकमेंडेशंस के थ्रू या पैराशूट्स के थ्रू, ऐसे में ग्रास रूट का व्यक्ति गया है। मेरे ख्याल से इस समय नजर उठा के देखिए तो पूरे भारत में जमीनी स्तर का इतना बड़ा नेता कोई नहीं दिखता जैसे नेताजी थे। और हम जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, मैंने पहले भी इस बात को कहा है, सार्वजनिक रूप से मंचों पर कहा है कि आप उनसे सहमत असहमत होते रहे, आप उनकी नीतियों से, उनके निर्णयों से सहमत असहमत होते रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए नेता एक व्यक्ति नहीं थे, एक इमोशन थे। जैसे देश में किसी नेता का एक इमोशन होता है कि भाई वो पार्टियों से ऊपर उठ जाता है, तो नेताजी पार्टी से ऊपर उठ गए थे। और हमने तो उनका शासनकाल भी देखा है अनेक बार का, उनके निर्णय भी देखे, उनके संघर्ष भी देखे हैं उत्तर प्रदेश के वोटर के नाते। एक बहुत बड़ा शून्य है जमीनी नेता का, जिसे समझ थी, जिसे गांवों की समझ थी, जिसे लोगों की समझ थी, उनकी समस्याओं की समझ थी। तो बहुत बड़ा भारतीय राजनीति के लिए आघात है। और हम सब लोगों के लिए व्यक्तिगत रूप से भी एक बड़ा आघात है कि जैसे भी हम कई बार उनसे असहमत रहे, लेकिन उसके बाद भी उनका आशीर्वाद का हाथ सदा हमारे सिर पर रहा और सदा उन्होंने पूछा कि और क्या चल रहा है, और क्या लिख रहे हो, और क्या हो रहा है। तो ये खबर लेना, विशेष रूप से हिंदी के लिए काम जो उन्होंने बिल्कुल सही कह रहे हैं कुमार। और जिस तरीके से संवाद उनकी सबसे बड़ी खासियत थी, उनकी सबसे बड़ी दौलत थी, जिसके जरिए वो लोगों के साथ हमेशा जुड़े रहे, आमने सामने हमेशा वो संवाद करते थे। आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कुमार विश्वास आपका। राजीव शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, क्या मतलब है, आज आप समझाएं, आपकी इस राजनीतिक सफर में उनके साथ मुलाकात, कैसे आप उन्हें याद करते हैं? मुलायम सिंह यादव का चले जाने का आखिर मतलब क्या है? देखिए, मैं तो उन्हें बहुत पहले से जानता हूँ, सोचो कि 82-83 से विपक्ष के नेता जब वो थे और मैं पत्रकार था लखनऊ में। हाँ जी। तो हमें हर शुक्रवार को वो इटावा जाते थे, तो मुझे कार में बिठा के कानपुर हमारे घर छोड़ देते थे और सोमवार को आके घर से हमारे चाय पीते थे और हमें लेके लखनऊ आते थे। पत्रकारों के पास उन दोनों सब तो होता नहीं था, ट्रेन बस से चलते थे तो उनकी गाड़ी से आ जाते थे। नेता विपक्ष थे, तब से रिश्ता, फिर उनकी इटावा की रैली दुनिया भर का, उसका दिल्ली, सब एक लंबा 40-42 साल का रिश्ता उनके साथ। उनमें एक जो सबसे बड़ी चीज थी कि एक ये सब होते हुए भी लोग कुछ भी उनके बारे में कहें, एक भोलापन था जिसका लोग बहुत फायदा उठाते थे, दुरुपयोग करते थे। उनको जो है नेताजी को आपने कोई चीज समझाई तो उनमें कोई चाल, मतलब उस तरह की चालाकी सब नहीं थी। अगर उनको आप ये समझा दिया, कुछ समझा दिया तो समझ जाते थे और मान जाते थे आपकी बात। करें नेताजी अब छोड़ दीजिए, उसको कहा अच्छा चलो ठीक है ना। तो उनके भोलेपन का बहुत लोगों ने फायदा लिया। राजीव जी, एक चीज हम ये भी जानते हैं कि चरण सिंह के उत्तराधिकारी के नाते रहा है उनके साथ भीड़ में भी वो लोगों को नाम से पुकार लेते थे, पहचान लेते थे अकेले। हाँ, वो तो बहुत साधारण बात थी। हाँ, लोगों को पहचान लेना उनकी बड़ी साधारण बात थी, तो सबको जानते थे। हाँ। और उन्होंने जगह जगह नेता पैदा किए थे, पिछड़े नेता भी सब जगह। तो जो चरण सिंह का एक उन्होंने धरोहर ली थी, उसको उन्होंने काफी आगे बढ़ाया और फिर हिम्मत करके अपनी पार्टी बनाई, उस पार्टी को सत्ता में लाए लगातार। आज तक वो पार्टी जो है रेलेवेंट है उत्तर प्रदेश पे। बिल्कुल बिल्कुल। राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए।